नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज सैटरडे, आज बात करेंगे मांडुक्य उपनिषद। आगे के सूत्र जो है वो देखेंगे। मांडुक्य उपनिषद आगे के श्लोक लेने के पहले शांति मंत्र चैंट करते हैं और बाद में शांति मंत्र चैंट होने के बाद आज के जो श्लोक मुझे बात करने हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगी। ओके। हर एक उपनिषद का शांति मंत्र रहता है, तो इसका जो शांति मंत्र ऑलरेडी हमने डिटेल में देखा है, लेकिन वो बोलने के बाद ही आज के सूत्र जो है आगे के वो देखेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुत्सनभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हमेशा हम लोग कानों से अच्छा ही सुने। जो बुरा सुनते हैं तो एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकालना है। इसका मतलब पश्येम भद्रम पश्येम अक्षभि यजत्रा, कि जो भी मुझे आंखों से देखना है वो अच्छा ही मैं देखूं। और स्थिरैर अंगैस्तुष्ट्वा, यानी मेरा जो शरीर स्थिर रहे, मेरी तनु स्थिर रहे, जो मुझे ये जन्म में मिली है। वैशेम देवहितम यदायु, मुझे काम करने के लिए ये जो मेरी शरीर बनी है वो तुष्ट रहे, स्थिर रहे। और वो कैसे रहेगी? जब भी इंद्र, अग्नि, गरुड़ और बृहस्पति उनके ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे, तभी हमारी ये शरीर अच्छी रहेगी, ये बताया है। तो जो इंद्र जो है वह हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करता है। फिर जो है विश्ववेदाः, अग्नि जो है तो वो हमारे इंद्र मन का नियंत्रण करता है। अग्नि हमारे सब 10 इंद्रियों का वो नियंत्रण करती है। और पंच प्राण जो है हमारे वो अच्छे रहे, वो काम गरुड़ करता है। गरुड़ यानी वेगवान, वैसी मेरी प्राण शक्ति मेरी अच्छी रहे। और बृहस्पति हमारी बुद्धि का अच्छे से विकास हो, उसके लिए उनके ब्लेसिंग्स। और ये जो मैंने जन्म लिया है ये मनुष्य जन्म में, वो सार्थक हो, इसके लिए ये प्रार्थना है। फिर बाद में हमने श्लोक देखे थे, वो ऑलरेडी डिटेल में देखे हैं कि पहला जो सूत्र था तो यही बता रहा था कि सब ओंकारी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, त्रिकालातीत भी ओंकार ही है। ये पहला सूत्र था। फिर दूसरा जो सूत्र था कि ये सब ओंकारमय है, ये विश्व जो है वो ओंकारमय है। मैं अयम आत्मा ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ। सोयम आत्मा चतुष्पाद, तो ये अयम आत्मा, मेरा जो आत्मा ब्रह्मन है, तो वो कैसे है? तो वो चतुष्पाद है करके सेकंड सूत्र था। फिर तीसरा सूत्र डायरेक्ट मांडुक्य उपनिषद में वो था जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः वैश्वानरः सर्वभुक् प्रथम पादः। ये पहला सूत्र हमने देखा था कि जागृत अवस्था जो हमारी, जो 4 अवस्था में हम लोग रहते हैं, 4 पाद यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीना है वो हमारी 4 अवस्था में ही रहता है। एक तो जागृत अवस्था जो अभी है, तुम्हारी है, आपकी है, मेरी है, राइट? वो है जागृत अवस्था, यानी सुबह उठने के बाद सोने तक का जो है वो दैट इज जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था का वर्णन किया है कि कैसा है। फिर दूसरी जो है स्वप्न अवस्था रहती है, जब भी हम लोग सोते हैं तो तभी थोड़ी नींद लगती है, थोड़े सपने रहते हैं, थोड़े जागृत अवस्था में भी पहले रहते हैं, फिर बाद में सपने आते हैं, फिर कभी कभी गहरी नींद रहती है। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था,
सुषुप्ति अवस्था, और लास्ट की जो अवस्था बताई है दैट इज तुरीयावस्था। तो ये 4 अवस्था यानी चतुष्पाद, और अयम आत्मा ब्रह्म क्या है? ओम, वो खुद वो ब्रह्मन तत्व हमारे ही अंदर है। तो उसका फिर वर्णन किया है कि जागृत अवस्था में हम लोग कैसे काम करते, कि जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञा, हमारा मन जो रहता है, हमारी बुद्धि जो रहती है, आउटर वर्ल्ड से हमारी जुड़ी हुई रहती है। सप्तांगा, 7 अंगों से हमारा काम चालू रहता है। और 19 मुखा, 19 मुखों से हम लोग बाहर की जग में जो भी चालू है, बाहर की विश्व में, वो हम लोग कैसे ग्रास्प करते हैं? 19 हमारे मुखों से। सर्वभुक, वो बाहर का जो भी है आउटर वर्ल्ड एंजॉयर करने वाला है। वैश्वानर, तो वैश्वानर विराट पुरुष ऐसा क्या है? तो प्रथम पाद, वो हमने जागृत डायरेक्ट देखा था डिटेल में। 7 अंग भी देखे थे कि 7 अंग जो है हर एक इंडिविजुअल के, वो भी मैं बताती हूँ। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, समष्टि यानी वैश्विक यूनिवर्सल, कॉस्मिक वो भी हमारी शरीर, विराट पुरुष जिसमें हम सब लोग समाये। विराट पुरुष नहीं तो विश्व जिसे बोला है, उसमें हम सब लोग हैं। जो भी हम लोग इधर पृथ्वी पे रहते हैं, खाली मनुष्य ही नहीं, कीड़े मकोड़े, एनिमल्स, एवरीवन, इवन सजीव निर्जीव भी उसमें आ गए। उसमें भी वो ब्रह्मन तत्व है, खाली वो निर्जीवता में है क्योंकि उसमें मन नहीं है। एलिमेंट्स में भी वो अयम आत्मा ब्रह्म निर्जीव अवस्था में वो सोल वो है, जो हमारी अलग अलग पास्ट लाइफ में हमारी वो होके भी गई। अभी हम लोग आए हैं मनुष्य जन्म, राइट। तो सप्तांग क्या बताया है कि ये जो है सर का भाग, सर, दोनों आंखें, मुंह, फिर ये छाती का भाग, फिर जो है जल यानी यूरिनरी ब्लैडर, दोनों पैर, और वायु यानी हमारे जो हाथ पांव जो हिलते हैं, तो वो जो है वायु तत्व। तो ये ऐसा सप्तांग से हम सब लोग बने। और वैसे ही वैश्वानर, वो विराट पुरुष, वो भी सप्तांग से बना है। तो उसके सप्तांग, सर यानी हेवन, स्वर्ग, आंखें यानी सूर्य और चंद्र, विराट पुरुष की जो आंखें है वो है सूर्य और चंद्र। मुख यानी जो है अग्नि तत्व जो है वो है मुख। फिर आ जाती है आकाश तत्व, छाती का भाग, पेट का भाग, वो है आकाश तत्व। फिर यूरिनरी ब्लैडर करके विराट पुरुष यानी जल तत्व, जिधर जिधर जल तत्व विश्व में है वो विराट पुरुष का यूरिनरी ब्लैडर है। और पैर उसके जो है वो पृथ्वी तत्व है। और विंड, ब्रीथ यानी क्या है? वायु तत्व, जिससे ये पूरा विश्व बना है, 5 महाभूतों से बना है, राइट। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, और हेवन और सन एंड मून, ये 5 महाभूत विराट पुरुष के। 5 महाभूत, आंखें यानी सूर्य चंद्र और हेवन। तो ये सप्तांग विराट पुरुष, कॉस्मिक, जो वैश्वानर जिसे कहा है, उसकी वैश्वानर इज इंडिविजुअल, जो हम सब लोग हैं, हमें वैश्वानर जागृत अवस्था में हमारा नाम क्या है? वैश्वानर। और वो कैसा है? सर्वभुक, कि बाहर की सब दुनिया एंजॉय करता है, एवरीथिंग ही एंजॉय। हम लोग एंजॉय करते ही है ना, दिन भर देखते ही है ना, सुबह से रात तक। अभी आप मुझे वॉच कर रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, आपसे आपके डीपी से बात कर रही हूँ, फिर खाना बनता है, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं ना। बाहर जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंक में गए, इधर गए, खाना खाने गए, मिले फ्रेंड्स को, एवरीथिंग वी डू, है ना। दैट इज ऑल जागृत स्थान। फिर बाद में चौथा जो सूत्र था, वो चौथा सूत्र क्या है कि स्वप्न स्थानो अंतर प्रज्ञा सप्तांग 19 मुखा और प्रविविक्त भुक तैजसो द्वितीय पाद। आपसे बात करते करते मेरा बायहार्ट हो गया है, तो मैं अभी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बायहार्ट करना ही था, 12 ही श्लोक है करके, तो ऐसे बात करते करते वो हो रहा। तो 19 मुखा, तो 19 मुख जिससे हम लोग ये एंजॉय करते हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, वो 19 मुख क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिय,
पंच ज्ञानेंद्रियों से हम लोग विश्व बाहर की जगत से जुड़े हुए, पंच कर्मेंद्रिय उससे हम लोग जुड़े हुए, और फिर पंच प्राण से हमारी शरीर चलती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान। पंच ज्ञानेंद्रिय आंखें, कान, नाक, त्वचा और जबान। पांच कर्मेंद्रिय वाणी, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पंच प्राण मैंने बताया, व्यान यानी पूरे शरीर में हमारी जो प्राण शक्ति बहती है, दैट इज नोन एज व्यान। उदान यानी ये जो ऊपर का भाग, ब्रेन, हमारी बुद्धि, मन जो भी चलता है वो उदान प्राण एक्टिव रहते हैं तभी। प्राण यानी ये लंग्स में जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं वो प्राण शक्ति है। नाभि के ऊपर डायफ्राम के नीचे जो प्राण है वो समान प्राण है, और नाभि के नीचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपान प्राण। अपान प्राण जो भी है निकालना है कचरा, दैट इज अपान प्राण का काम। उदान प्राण का काम बुद्धि से, समान प्राण डाइजेशन करना। हर एक प्राण एनर्जी वही है, प्राण शक्ति वही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग पंच प्राणों से हम लोग जुड़े हुए बाहर की विश्व से, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये ऐसे 19 मन मालूम है माइंड वही तो अधिराज कर रही है हमारे शरीर पे। निगेटिव विचार रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और वासना रहते हैं मन में, वो जो भी इच्छा ही प्रकट होती है वो सब वो आ जाती है बिकॉज ऑफ चित्त, वासना जो भी रहती है, हमारी डिजायर्स रहती है। जो भी मुझे मिला, आई एम नेवर सेटिस्फाइड। जो मिला है उसमें हम लोग खुश रहने की हमारी आदत ही नहीं है, और चाहिए। वो चाहिए पनाही कम नहीं होता है ना, तो इसके लिए वो वासना, डिजायर्स वो हमारे बढ़ते रहते हैं। अहम है हम सब में, अहंकार। मुझे कुछ किसी ने कहा तो मुझे बुरा लगता है, इंसल्ट किया बुरा लगता है, तो अहम, मैं से हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं। बचपन में एक बार वो बच्चे में मैं आ गई, मृत्यु तक वो मेरी मैं रहती है, वो छूटती ही नहीं, अहम। तो अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। और फिर बाद में आती है बुद्धि, राइट और रॉन्ग। मन के साथ बुद्धि काम करती है, तो कभी कभी हम लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, मालूम है ये गलत है, फिर भी हम लोग रॉन्ग बात करते हैं, रॉन्ग साइड लेते हैं, है ना। भीष्म, उन्होंने पितामह भीष्म, उन्हें पता नहीं था क्या कौन राइट है कौन रॉन्ग है, फिर भी उन्होंने कौरवों का स्थान लिया ना। क्यों लिया उनके साथ? क्योंकि उधर वो पले थे, उनका खाया था, वो राजा का खाया है, तो जो भी नमक जिसका खाया तो उससे लॉयल रहना करके वो कौरवों के साथ। उनकी बुद्धि तो थी ना, वैसे वो तो भीष्म पितामह, उनका ये तो हमारी बुद्धि यानी क्या, तो हमारी बुद्धि तो बेकार रॉन्ग वे से ही ज्यादा चलती। राइट पता होने के बाद भी रॉन्ग वे से हम लोग ज्यादा लाइफ में चलते हैं, और उसके लिए तो दुखी होते हैं, राइट। तो ये एकोनविंशति मुखः, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। स्वप्न स्थान में भी, स्वप्न स्थान ये दूसरा पाद बताया है, अंतर प्रज्ञा। तभी हम लोग जागते हुए बाहर के विश्व से जुड़े हुए नहीं रहते, लेकिन वही विश्व हमारे अंदर हम लोग लाते हैं, अंतर प्रज्ञा, अंतर रहते हैं। स्वप्न अवस्था जो हमारी रहती है, हर एक रहता है ना हमारा, हर एक क्या सो गए तो तुरंत हम लोग गहरी नींद में तो नहीं जाते, कुछ थोड़ा पल सोते हैं, कुछ कभी कुछ सपने देखते हैं, होता ही है। हर एक रोज हम लोग कुछ सपने देखते ही है, कुछ सपने अच्छे रहते हैं यानी वो याद भी रहते हैं, और कुछ 95% वायफळ असतात यानी उसमें कुछ दम नहीं रहता है। लेकिन 5% जो है ना, हमारी जो भी वासनाएं रहती है, जो हम लोग जागृत अवस्था में पूरी नहीं करते हैं, वो स्वप्न अवस्था में हम कर लेते, वो वासना हमारी पूरी हो जाती। और वो स्वप्न अवस्था में भी काम करने वाला कौन है? हम लोग देखते हैं ना, अपने खुद के शरीर को भी देखते हैं, सप्तांग से भरा हुआ, एकोनविंशति मुखा ना, ऐसे 19 मुखों से, सप्तांग से। वो दूसरा जो पाद है जिसे तैजस कहा है, तैजस यानी जुगनू, तैजस फायर फ्लाय जो बोलते हैं ना, जुगनू आपण त्याला काय म्हणतो, काजवा म्हणतो मराठीत। तो वो कैसे इधर उधर घूमते रहता है, वो अंधेरे में ही घूमते रहता है, वैसे हमारा अंधेरे में
रात के टाइम जब भी हम लोग सोए हुए रहते हैं, वो जुगनू यानी वो अंदर का जो सप्तांग एकोनविंशति मुखा, वो जो सूक्ष्म शरीर मेरा जो काम करते रहता है, उसे क्या कहा है? तैजस का द्वितीय पाद। और वही कॉस्मिक लेवल पे व्यष्टि में उसे तेजस कहा है, और समष्टि यानी कॉस्मिक लेवल पे उसी यानी सब लोगों की सूक्ष्म शरीर, सजीव निर्जीव जो भी है, मेनली सजीव तो प्राणी कीड़े मकोड़े सब आ गए, उनकी भी माइंड इंटेलिजेंस जो है दैट इज नोन एज हिरण्यगर्भ। समष्टि में उसे हिरण्यगर्भ वैसे कहा। अभी आगे का सूत्र हम लोग देख रहे हैं। तीसरा सूत्र जो है, तीसरा यानी ये इधर हमारा 5वां सूत्र रहेगा जो मकार के बारे में है। तीसरा पाद हमारा क्या है? चतुष्पाद बोला है। तो एक पहला जागृत स्थान बताया, स्वप्न स्थान बताया, अभी सुषुप्ति अवस्था वो कैसी रहती है हमें, तो वो उसका वर्णन आगे की श्लोक में किया है। और वो श्लोक है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। तो सुषुप्तम यानी क्या है वो बताया है। और वो कैसा है? सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयः आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीय पादः। बड़ा है ये सूत्र। तो इसमें वो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया है। सुषुप्ति अवस्था यानी हमारी गहरी नींद जो रहती है, तो उसमें क्या क्या होता है वो बताया है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, यानी हमारी जागृत अवस्था भी नहीं रहती है। कामम कंचन कामम यानी कौन सा भी डिजायर मन में नहीं रहता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, तो वो स्वप्न भी नहीं देखती है, न कुछ भी वासना उसमें रहती है। वैसी कौन सी अवस्था है? तत्र सुषुप्तम। तो जिधर जागृत अवस्था भी नहीं है, यानी कंचन कामम कामयते, यानी उधर हमारी कुछ वासना भी नहीं रहती है। यानी देखो, गहरी नींद में हमारा शरीर हम लोग भूले रहते हैं, राइट? हमारे शरीर का हमें पता रहता है नहीं, हमारे नाम को भी हम लोग भूल जाते हैं। मैं मेल फीमेल कुछ है क्या हूँ वो भी मुझे पता नहीं रहता है। एक आनंदमय अवस्था रहती है। सुबह उठने के बाद क्या बोलते हैं? मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। वो नींद नॉर्मल आई, अच्छी नींद आई, तो दैट इज सुषुप्ति अवस्था। कभी कभी अभी रात को हम लोग गोली लेके भी सोते हैं ना, बहुत सारे लोग रात को नींद नहीं आती करके गोली लेते हैं। कोई अल्कोहल पी के सोता है, दारू पी के सोता है, तो वो भी सो लेते हैं, लेकिन वो भी सुषुप्ति अवस्था ही है, बट वो आनंद उसमें नहीं रहता। वो जो गोली लेते हो तो देखो, आप सुबह उठने के बाद यू फील लेजी, हेवीनेस फील करते। जो नेचुरल स्लीप में जो सुषुप्ति अवस्था रहती है, तो उसमें क्या रहता है? न कंचनम काम न यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्र सुषुप्ति। कि वो सुषुप्ति अवस्था यानी क्या? कि स्वप्न अवस्था भी नहीं, जागृत अवस्था भी नहीं, सुषुप्त स्थान। वो सुषुप्त स्थान यानी जब भी हमारी सुषुप्ति अवस्था की नींद रहती है, तभी क्या होता है? एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंदभुक् चेतो मुख प्राज्ञा तृतीय पाद। तो तीसरी अवस्था की जो नींद रहती है, तभी एकीभूतः प्रज्ञान घन, यानी वो जागृत अवस्था भी नहीं रहती है, स्वप्न अवस्था भी नहीं रहती है, सब एक ही में मर्ज हो जाते, दोनों एक ही में मर्ज हो जाते, जागृत अवस्था भी और स्वप्न अवस्था भी एकीभूतः प्रज्ञान घन, मियर मास ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रज्ञान घन यानी वो कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर, वो चतुर्थ पाद है, तृतीय अवस्था है, लेकिन उसकी एक झलक जो रहती है, यानी वो कॉन्शियसनेस जो रहती है,
एक मियर मास बन जाते हैं, यानी वो कॉन्शियसनेस यानी जागृत में भी नहीं रहते, स्वप्न भी नहीं रहते, आइडेंटिफिकेशन उसके कुछ भी नहीं रहते। यानी मैंने अभी बोला ना, मुझे नाम भी मुझे पता नहीं है, मेरा मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, हम लोग सब लोग एक वननेस फील करते हैं। वो जो एक ही घन वननेस, तो वो जो अवस्था है उसे सुषुप्ति अवस्था बोला जाता है। और उस सुषुप्ति अवस्था में हमें आनंद मिलता है, आनंद भुक, आनंदमया, कि वो अवस्था कैसी रहती है, आनंद की रहती है, ब्लिस की रहती है। देखो सुबह उठने के बाद हम लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छी नींद हुई, वो जो खुशी रहती है ना, दैट इज आनंद। और वो कितना टाइम रहता है थोड़ा, जो सुषुप्ति अवस्था में हमारी नींद रहती है तभी वो आनंद रहता है, आनंद भुक। तो वो तृतीय पाद, उसका जो काम है, वो उसका काम क्या है, आनंद भुक। आनंद भुक यानी वो आनंद, ब्लिस का, ब्लिस जो है वो भक्षण करता है, यानी आनंद के साथ रहता है। और वो तृतीय पाद को क्या कहते हैं, प्राज्ञः। तीसरा जो व्यष्टि में जो उसे कहते हैं, तो उसे प्राज्ञः कहते हैं। कि ये क्वालिटीज क्या हो गई सुषुप्ति अवस्था की, कि उसमें न हमारी इच्छाएं रहती है, न स्वप्न देखता है, न जागृत अवस्था में कुछ इच्छाएं रहती है। उसके परे एक ही घनः, प्रज्ञान घनः, यानी वो एक ही भूत होते हुए, यानी जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था दोनों मर्ज हो जाते हैं, एक वननेस रहती है। और वो वननेस के साथ जो हमें एक आनंद मिलता है, उसमें दुख नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारी डिजायर्स ही नहीं है ना। जागृत अवस्था में हमारी डिजायर्स रहती है, नहीं मिले तो हमें दुख होता है। जागृत अवस्था में मेरी अपेक्षा रहती है, वो नहीं मिली तो मुझे अपेक्षा भंग होता है। लेकिन तुर्यावस्था में क्या होता है, सॉरी सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, जागृत मन है ही नहीं है उधर, वैश्वानर है ही नहीं, सप्तांग नहीं है उधर, एकोनविंशति मुख नहीं है कि जो 19 मुखों से हम लोग जागृत अवस्था में बाहर के जग से जुड़े हुए रहते हैं, वही एकोनविंशति मुख से सपने हम लोग देखते रहते हैं, वो कुछ रहता ही नहीं है। तो उसमें शरीर है ही नहीं, टोटल जो एक वननेस जो उत्पत्ति के समय था, वो वननेस हम लोग फील करते। जो थोड़ी जो नींद रहती है, गहरी नींद, लेकिन वो देखने वाला कोई तो है ना। जागृत अवस्था है नहीं, सुषुप्ति स्वप्न अवस्था है नहीं, सुषुप्ति अवस्था में है। और हम लोग उठने के बाद बोलते हैं कि मेल्यासारखं झोपलो होतो किंवा खूप गाढ झोप लागली होती, बोलतो ना आपण। मग तो बोलणारा कोण आहे, ते बोलवून घेणारा कोण आहे, तो बघणारा कोण आहे? तर ते सुषुप्ति अवस्था इज नॉट वो ब्रह्मन तत्व। वो मांडुक्य उपनिषद बताना चाहता है कि वो उपनिषद ये बताती है कि सुषुप्ति अवस्था की भी जो नींद है, उसके परे भी हमारी और एक अवस्था है, तो वो हमें जानना है। तो वो है मक्का तृतीय पादा, और उसे प्राज्ञ नाम दिया है। जागृत अवस्था हर एक व्यष्टि यानी इंडिविजुअल लेवल पे, जागृत अवस्था का नाम है वैश्वानर, स्वप्न अवस्था का नाम है तेजस, और सुषुप्ति अवस्था का नाम है प्राज्ञ, ये उसका नाम है। और वही समष्टि में आ जाती है विराट पुरुष, नहीं तो विश्व। जो जागृत अवस्था में हम सब जो यूनिवर्स जो देखते हैं आजू बाजू में, दैट इज विश्व, बराबर वही विश्व ही तो देखते हैं। और उसे ही हिरण्यगर्भ करके कॉस्मिक लेवल पे समष्टि को हिरण्यगर्भ स्वप्न अवस्था में कहा है। और स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो कॉस्मिक सुषुप्ति अवस्था हर एक की है, उसे ईश्वर कहा है। ईश्वर यानी विश्व, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये नाम है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था कॉस्मिक लेवल, यूनिवर्सल लेवल। समष्टि का नाम वो है, और व्यष्टि का नाम मैंने बताया, राइट। तो ये अवस्था में जब भी ये अवस्था रहती है, मियर मास एक ही भूता, दोनों एक हो जाते हैं। प्रज्ञान घन यानी कॉन्शियसनेस एक फुल्ली एक वननेस करके जो रहती है, और वो जो आनंद हमें मिलता है सुषुप्ति अवस्था का, तो वो
प्राज्ञ कैसा है? आनंद भुक। और उसका क्या है? आगे वर्णन किया है, चेतो मुख, आनंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ। चेतो मुख यानी उसका मतलब है उसके दो डोरवे है, दो डोरवे है सुषुप्ति अवस्था के। चेतो मुख है यानी पहला जो है सर्वभुक जो वैश्वानर हमने देखा, प्रविविक्त भुक करके जो स्वप्न अवस्था में था वो देखा। प्रविविक्त भुक यानी इंटरनल एक्सपीरियंस करने वाला, इनर जो भी हमारा नॉलेज मिल रहा है वो एक्सपीरियंस करने वाला, उसे प्रविविक्त भुक बोलते हैं। और इसे चेतो मुख बोलते हैं, ये जो प्राज्ञ अवस्था है। तो चेतो मुख यानी देखो, हमारी गहरी नींद के बाद आइदर हम लोग जागते हैं, दो डोरवे है, आइदर जागते हैं नहीं तो फिर से स्वप्न अवस्था में जाते। तो इसके लिए दो डोरवे है उसको, सुषुप्ति अवस्था के बाद जो आती है। तो वो क्या हो जाता है, आनंद, थोड़ा वो ब्लिस आनंद हम लोग महसूस करते हैं सुषुप्ति अवस्था में। और फिर बाद में फिर से वी रिटर्न इनटू आइदर स्वप्न अवस्था में नहीं तो जागृत अवस्था। तो उसे क्या कहा है? तृतीय पाद। तो ये जो है उसे तृतीय पाद कहा है। तो यानी मकार की जो वाइब्रेशन। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जो नींद नहीं आती होगी तो भ्रामरी करो रात को सोने के टाइम, तो वो मकार एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें कुछ लिखा नहीं, लेकिन जरा अकार उकार मकार के सातों चक्र हमारे जो कनेक्टेड है, और उधर ध्यान देते हुए थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। हाँ, तो ये जो सुषुप्ति अवस्था मैंने बताई कि हमारी जागृत अवस्था हमने देखी कि जो हम लोग जागते रहते हैं और हम लोग कैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो उधर क्या रहता है, हमारे तीनों शरीर काम करते हैं। हमारे 3 शरीर है, मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था। स्थूल शरीर भी काम करती है, सूक्ष्म शरीर भी काम करती है, कारण शरीर भी काम करती है। स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी जो दिखती है, सूक्ष्म शरीर यानी प्राणमय कोश, इमोशनल हमारी जो बॉडी है, जिधर ये हमारे चक्र है, वो सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर जो है वो हमारा मनोमय कोश, हमारा बुद्धि का विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो तीनों कोश, दैट इज कारण शरीर। तो जागृत अवस्था में तीनों शरीर हमारे जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी तीनों शरीर एक्टिव रहते हैं। मन से भी हम लोग काम करते हैं, बुद्धि से भी काम करते हैं। फिर जागृत अवस्था में हमारे शरीर से भी, सप्तांग से, एकोनविंशति मुख से भी काम करते हैं। तो जागृत अवस्था में हमारी इमोशंस भी रहते हैं, भावना रहती है, स्थूल शरीर काम करती है, मन, यानी तीनों शरीर एक्टिवली काम करते हैं हमारी जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं रहता है, स्थूल शरीर से वो आनंद नहीं लेता है। प्रविविक्त भुक, वो जो तेजस, वो आनंद किससे लेता है? सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर भी फिर से बनी है सप्तांग और एकोनविंशति मुख से बनी है। तो वो उससे इनर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करता है, प्रविविक्त भुक। तो उधर स्थूल शरीर नहीं रहते है, काम करने वाले 2 शरीर रहते हैं, सूक्ष्म शरीर, भावनाओं का शरीर, और कारण शरीर दूसरे पाद में। और तीसरा जो अभी सुषुप्ति अवस्था, उसमें खाली कारण, उधर हमारी भावना काम नहीं करती है, हमारा मन काम नहीं करता है, हमारा अहम नहीं रहता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं रहते हैं सुषुप्ति अवस्था में। पंच ज्ञानेन्द्रिय काम नहीं करते, पंच कर्मेंद्रिय काम नहीं करते, पंच प्राण भी काम नहीं करते। ओनली कारण शरीर यानी आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, और मन एक सुषुप्ति अवस्था में रहता है। वो कारण शरीर वो ही खाली एक्टिव रहता है सुषुप्ति अवस्था। तो हमारी जो शरीर, वो भी मैंने बताया, जागृत अवस्था में तीनों शरीर, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म और कारण शरीर, और सुषुप्ति अवस्था में ओनली कारण शरीर काम करता है। अभी थोड़ा मेडिटेशन करने के पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे के 2 चक्र जो है हमारे,
इसमें है नहीं, लेकिन वो है अकार उकार मकार के साथ, और उससे ही हमारी बीमारी भी अच्छी हो सकती है। तो अभी जो मेडिटेशन करेंगे अकार उकार मकार ओम का, वो हम लोग प्राणायाम में जो करते हैं अकार उकार मकार और अ ओम, तो वही हम लोग करने वाले। तो जागृत अवस्था में हमारे नीचे के 2 चक्र ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी सब 7 चक्र एक्टिव रहते हैं। अकार की जो वाइब्रेशन है, अकार जब भी बोलते हैं तो अकार की वाइब्रेशन से हमारी मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये दो चक्र मैक्सिमम एनर्जाइज हो जाते हैं। ऊ म हम लोग छोटा बोलते हैं, उसमें अ ज्यादा बोलते हैं, तो अ की वाइब्रेशन मैक्सिमम कौन से 2 चक्रों को, नीचे के 2 चक्रों को। फिर उकार जब भी बोलते हैं तो मणिपुर और अनाहत, मणिपुर और अनाहत ऊ ज्यादा बोलते हैं, अ म छोटा बोलते हैं, तो वो उद्दीपित होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। और जब भी म बोलते हैं तो ऊपर के तीनों चक्र विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, तो उसमें अ वो एकदम छोटा रहता है, म ज्यादा रहता है। तो अभी हम लोग एक बार अकार का चैंट करेंगे, फिर गहरी श्वास लेके उकार ज्यादा बोलेंगे, फिर गहरी श्वास लेके मकार ज्यादा बोलेंगे, फिर गहरी श्वास लेके इक्वल बोलेंगे, अ उ म तीनों इक्वल 33%। यानी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम में मैं हर हफ्ते में एक बार तो लेती हूँ, ये हफ्ते में रह गया क्योंकि अभी चंद्र नाड़ी यानी बहुत एक्सट्रीम हीट वेव आई है, तो इसके लिए आपको सिखाया और उसका ही डेफिनेटली आप यूज करो। बाहर जाते समय तो छाता, कैप, पानी की बोतल भी जरा ग्लूकॉन डी, डायबिटीज नहीं रहेगी तो, नहीं तो इलेक्ट्रॉल पाउडर, एनर्जल 0 पाउडर, नहीं तो फ्रेश लाइम जूस, शुगर है तो नमक और नींबू, नहीं तो डायरेक्ट शक्कर का नींबू का शरबत कैरी कीजिए। सनस्क्रीन लगाइए। स्कॉर्चिंग है वो, ये जो बाहर की जो हीट है स्कॉर्चिंग है, वो जलाती है तुम्हारे चमड़ी को, इतनी हीट वेव आई है। और वो हीट वेव का भी हम अपने ग्रहों के साथ भी अंगारक योग करके वो चालू है अभी 23 फेब से 2 अप्रैल तक। तो उस पर कल ही मैंने एक ऑडियो मेरे गुरु का देखा जिसमें मंगल और राहु दोनों बहुत नजदीक आए हैं, और इसके लिए हीट वेव आई है, और इसी के लिए ये जो भी युद्ध हो रहा है, और वो भी तेल के साथ, अग्नि के साथ। मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, वो उसके साथ ही हमारा चालू है। बाहर का तो हम लोग नहीं हटा सकते, लेकिन खुद का मन शांति में रख सकते हैं। अकार उकार मकार, नहीं तो मंगल ग्रह का एक मंत्र है, राहु का मंत्र है, वो बोलते हुए आपको मैं शायद इंडिविजुअल आपको मैं वो वीडियो शेयर करूँगी, जरूर सुनिए। नहीं तो मैं देखती हूँ कि इफ आई कैन शेयर इट ऑन फेसबुक होगा तो ठीक है, अदरवाइज आई विल शेयर इट ऑन माय जिनके पास मैंने सीखा, मंजिरी गोखले करके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट करके जो मैं अभी वर्कशॉप लेती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स है, उन्होंने सिखाया है। तो वो जरा ज्योतिष का भी देखती है, तो बहुत अच्छा वीडियो है, आपको वो पता चलेगा क्या है। और वो मंत्र जो है, वो मंत्र का भी एक वीडियो है, तो वो शायद मुझे आया होगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो आपको डेफिनेटली मैं शेयर करूँ। वो जाने दो, अभी हम लोग आकार उकार मकार और ओंकार बोलने वाले। मेन बाहर जा रहे हो तो राइट नॉस्ट्रिल बंद रखो, राइट नॉस्ट्रिल बंद रखते ही आप बाहर पाँव रखो, ये मैं आपको ऑर्नेस्टली रिक्वेस्ट कर। तो बाहर की गर्मी का यानी इमरजेंसी है तो ही बाहर जाना, अदरवाइज 10 के बाद बाहर निकलो ही नहीं। 10 से 4-5 बजे तक कुछ रहे काम तो उसके पहले, 10 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उसके पहले काम निपटा के आ जाओ। ओके, मेडिटेशन कर रहे, एक्सक्यूज मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर बाद में हम लोग चालू करेंगे। चेयर पे बैठे तो भी दोनों पाँव के तलवे
जमीन को स्पर्श करने दो। श्वास पे ध्यान, आंखें हल्की सी बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। पाँव के उंगलियों से नाभि तक ध्यान, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के कंट्रोल में ये भाग। गहरी श्वास लेते हुए आकार मैक्सिमम ऊ छोटा बोल रहे। पूरा ध्यान जैसे मैंने बताया, पाँव की उंगलियों से नाभि तक। गहरी श्वास। यही आकार मन ही मन फील द वाइब्रेशन। गहरी श्वास लेते हुए जैसे अभी आकार चांट किया वैसे ही मन ही मन, नहीं तो खुद को सुनने के आएगा उतने आवाज में आप 1-2 बार चांट कर रहे हो। फील द वाइब्रेशन। पूरे शरीर में महसूस कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम ये दोनों चक्र एक्टिवेट हो रहे, एनर्जाइज हो रहे। फिर से गहरी श्वास लेके उकार चांट कर रहे। नाभि से लेके हाथों की उंगलियों तक ध्यान देंगे। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए गहरी श्वास, उकार मैक्सिमम। यही मन ही मन गहरी श्वास लेके और म छोटा उकार मैक्सिमम चांट कर रहे हो। नाभि से हाथों की उंगलियों तक उकार की वाइब्रेशंस, और ये दोनों चक्र, बीच के दोनों चक्र एनर्जाइज हो रहे। गला, गर्दन, तालू का भाग, चेहरा, सर का पीछे का भाग, उधर ध्यान। ऊपर के 3 चक्र विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, मकार मैक्सिमम चांट कर रहे।
गहरी श्वास। यही मकान, मन ही मन, फील द वाइब्रेशन। अभी गहरी श्वास लेते हुए अकार उकार मकार इक्वल चैंट कर रहे हैं और पूरा ध्यान रहेगा पांवों की उंगलियों से तालू तक। गहरी श्वास। Feel the vibration. और एक बार गहरी श्वास। अकार उकार मकार चैंट बोलने के बाद जो एक शांत अवस्था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यह है हमारी तुर्यावस्था, निशब्द। उसका कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते। जो एक शांति महसूस करते हो, साइलेंस, इसी को हमें बढ़ाना है धीरे धीरे, और वो ओंकार साधना से होते जाएगा। अकार उकार मकार ये रिप्रेजेंट करते हमारी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और तुर्यावस्था रिप्रेजेंट करती है मकार। अकार जागृत अवस्था, उकार स्वप्न अवस्था। उसके बाद में जो एक शांति महसूस करते हो, एक साइलेंस जो महसूस करते हैं, दैट इज अवर ओरिजिनल स्वरूप, अयम आत्मा ब्रह्म। वो जो है तुर्यावस्था, उधर हमें धीरे धीरे जाना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अच्छे से हम लोग समझ पाए तो हम लोग तुर्यावस्था में रह सकते हैं, यानी उसकी मात्रा, टाइम बढ़ा सकते हैं। फिर से और एक बार गहरी श्वास।
शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रही हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज। मेडिटेशन कभी भी कर सकते हो, करोगे तो हमें ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके, राइट। सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। खाली आकार अलग, उकार अलग, मकार अलग, ये तो है 7 चक्रों के बीज मंत्र, उसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू, फील नाइस करके प्रसाद ने डाला है, थैंक यू वेरी मच। किधर भी रहते हो तुम आते हो, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन जो आप सब लोग अभ्यास कर रहे हो और ये सुन रहे हो। मुझे खाली जानना है कि आप समझ पा रहे हो जो भी मैं बात कर रही हूँ। यस नो, जरा अकार उकार मकार उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और अपनी निजी लाइफ रोज की जो चलती है ओंकार के साथ, उस पर मेरी बात हो रही है। इज इट यू आर एंजॉइंग? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इससे और भी इजी बनाना है तो मुझे और देर देखना पड़ेगा कि कैसे मैं बात करूं उस पर। डेफिनेटली आप डालिए कि आप जो भी मैं सिखा रही हूँ आप समझ रहे हो कि नहीं सब, क्योंकि ये और गहरा होने वाला है। आगे के जो सूत्र है और गहरापन उसमें आने वाला है। तो हो, मला माहिती आहे तू सोलापूरला येते म्हणून तर म्हटलं कुठेही असतोस तर तू करतोस म्हणून। तर मेन मला विचारायचं होतं की जे मी बोलते ते आपल्याला समजतंय का, मग आपल्याला फरक कसा कुठे करायचा आहे ते आपण मांडुक्य उपनिषद पूर्ण अभ्यास झाल्यानंतर त्याच्यावर बोलू। तेच योगामध्ये सांगितलेलं आहे पतंजली ऋषींनी। सर्व गोष्टी त्याच आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या उपनिषदांमध्ये एकच गोष्टी सांगितल्या, अयम आत्मा ब्रह्म, मीच ब्रह्म आहे। तेच आपण समजत नाही म्हणून द्वैतात आहोत। पूजा पाठ त्याच्यामध्ये जास्ती अडकलेलं आहोत। नाही केलं तरी देखील मला मग त्याचं वाईट वाटतं। विल हॅव टू सी दॅट व्हिडिओ। अरे आता जो मी व्हिडिओ बोलते त्याच्यावरच मी तुम्हाला विचारते, सम पर्सेंट समजलं अगदी मनापासून ऐका तर समजेल, आणि तुमचे व्ह्यूज तुमचे कमेंट्स डेफिनेटली त्याच्यावर मला आणि काही जरा वेगळ्या प्रकारे बोलता पण येऊ शकेल। थँक्यू।